हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। और आज हम जानेंगे पार्टनरशिप डीड क्या होती है। तो बच्चों, पहले पार्टनरशिप डीड जानने से पहले हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो पहले हम पढ़े थे कि पार्टनरशिप क्या होती है। वो तो मैंने आपको बताया था कि एक फर्म में दो पर्सन या दो से ज्यादा पर्सन एक साथ वर्क करते हैं और एग्री हो जाते हैं अपने प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। वही पार्टनरशिप होती है, ठीक है। उसके बाद हम जाने थे कि एक ये वाला रूल पढ़ा था हमने, पार्टनरशिप मस्ट कैरी अ लॉफुल बिजनेस। ये वाला एग्जांपल आप एक बार अच्छे से समझ लेना। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया है। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मस्ट बी देयर, मतलब पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट शेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है और कंपलसरी भी मानते हैं उसको। अगर लॉस होगा वो शेयर नहीं होगा पर प्रॉफिट शेयर होगा। ये केस स्टडी में क्वेश्चन आता है। ये आपके सीयूटी में भी काफी हेल्प करेगा और आपके क्लास 12 के बोर्ड में भी। उसके बाद म्यूचुअल एजेंसी, मैंने आपको समझाया था कि म्यूचुअल एजेंसी क्या होती है। अगर पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स वर्क कर रहे हैं तो वो आपस में प्रिंसिपल भी है, एजेंट भी है। इसको भी हम अच्छे से जान चुके थे। और उसके बाद हम उसके बाद समझे थे कि पार्टनर्स के राइट क्या होते हैं। पार्टनर्स के राइट क्या होते हैं वो जाने थे कि पार्टनर्स का राइट होता है बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट लेना। उसके बाद बिजनेस के अंदर कोई भी मैटर होता है उसमें कंसल्ट भी कर सकते हैं पार्टनर्स आपस में। और पार्टनर्स अपनी बुक्स को इंस्पेक्ट भी, मतलब देख सकते हैं, अपनी बुक्स को, अकाउंट्स बुक को देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद पार्टनर्स का राइट होता है अपने प्रॉफिट को शेयर करना और लॉस को शेयर करना। और फिफ्थ पॉइंट हमने समझा था कि अगर कोई नया पार्टनर आना चाहता है फर्म के अंदर तो पार्टनर्स का राइट है उसको डिस अलाउ करना, मतलब मना कर देना कि वो फर्म के अंदर नहीं आ सकता है पार्टनर्स बन के। और उसके बाद सिक्स पॉइंट हमारा राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस, मतलब जो पार्टनर्स होते हैं उन पे इतना राइट होता है कि वो रिटायर हो सकते हैं, छोड़ सकते हैं फर्म को प्रॉपर नोटिस देने के बाद। उसके बाद है राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन इफ एनी, मतलब जो पार्टनर्स होते हैं वो इंटरेस्ट को रिसीव कर सकते हैं, वो ये भी उनका हक होता है। तो इतना ही हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड। क्या पढ़ेंगे? पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड के बारे में पहले आपको कुछ लिखवा दूंगा, उसके बाद इसको अच्छे से जानेंगे क्या होती है पार्टनरशिप डीड। तो चलो कुछ लिख लेते हैं इसके बारे में कि पार्टनरशिप डीड होती क्या है। तो उससे पहले, लिखने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ क्या होती है पार्टनरशिप डीड। देखो, पार्टनरशिप डीड क्या होती है? एक पेपर का चिट्ठा होता है जिसको हम बोलते हैं, चलो बाद में बोलेंगे, पहले समझ लेते हैं। देखो, इसके बारे में पहले मैं लिखवा देता हूँ पार्टनरशिप डीड कैसे होती है। पहले देखो, पार्टनरशिप डीड में पार्टनर से रिलेटेड कुछ जानकारी लिखी होती है ना। कुछ जानकारी लिखी होती है, ठीक है। जैसे कैपिटल की, वो तो आगे समझेंगे क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। और उसके बाद एक मोहर लगी होती है जिसको हम साइन बोल सकते हैं, ठीक है। एक मोहर लगी होती है, ये होता है फर्म का सिग्नेचर ना। क्या होता है? फर्म का साइन होता है, ठीक है। अब उसके बाद एक और चीज बता देता हूँ, ये जो पार्टनरशिप डीड जो होती है ना, कौन से पेपर पे बनी होती है? ये बनी होती है स्टैंप पेपर पे। स्टैम्प पेपर पे ये पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है। उसके बाद इसमें ये जो चीजें लिखी रहती है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एलिमेंट्स। लिख लेना आप भी साथ में, एलिमेंट्स, ठीक है। और ये साइन, जो फर्म की मोहर होती है, इसको क्या बोलते हैं? इसको भी हम समझ लेते हैं अच्छे से। स्टैंप ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। स्टैंप ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, ठीक है। ये क्या होता है? स्टैंप ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ फर्म होता है, ठीक है। इसको थोड़ा कम कर देता हूँ। तो बस ये, और इसको, हाँ, एलिमेंट्स को क्लॉज नाम से भी जानते हैं, पेपर में आपके आएगा तो आप इसको लिख लेना, क्लॉज नाम से भी जानते हैं। तो ये जो चीजें थी, ये एलिमेंट्स की कुछ जानकारी थी, ठीक है। कि ये जो
पार्टनरशिप डीड होती है कौन से पेपर पे बनाई जाती है, ये स्टैम्प पेपर पे बनाई जाती है, ठीक है। इसमें जो जानकारी लिखी होती है उसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं, क्लॉज भी बोल सकते हैं उसको। उसके बाद जो मोहर लगती है कंपनी की, क्योंकि उसमें पता होना चाहिए ना, लीगल होता है वो, कि हाँ ये इस फर्म की डीड है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैम्प ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ फर्म बोलते हैं। और एक और चीज, ये जो पार्टनर्स डीड है किस नाम से जानी जाती है, इसको भी लिख लो आप मेरे साथ। इसके कानून का नाम मैं लिखूंगा, यहाँ पे लिख लिया लीजिए आप मेरे साथ, पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1899, 99, ठीक है। नाइन अच्छे से बना लेते हैं थोड़ा सा, इसको ऐसे लिखो, ठीक है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1899, ये क्या है, ये है एक आपका लॉ नेम। अगर कोई एमसीक्यू में आपके पेपर में आ सकता है कि ये जो पार्टनरशिप बनाई जाती है वो उस कानून के नाम, कानून का नाम बताइए, तो आपको क्या लिखना है, किस पे टिक करना है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1899। समझ गए। अब जानते हैं पार्टनरशिप के कुछ थ्योरी कि क्या होती है पार्टनरशिप। मैंने आपको बेसिक बता दिया है कि पार्टनरशिप होती क्या है, इसको अब अच्छे से समझ लेते हैं, यहाँ से लिख लेते हैं। पार्टनरशिप डीड क्या होती है देख लेते हैं। पार्टनरशिप डीड इज ए रिटर्न डॉक्यूमेंट। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है। और कैसे होता है मैंने आपको बता रखा है, नहीं पता है तो कंफर्म करने की पिछली क्लास देख सकते हो आप, जिसमें एग्रीमेंट वाला जो पॉइंट मैंने बताया था। समझ गए। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, और इसमें कंटेन होता है, क्या कंटेन होता है, पार्टनर्स की डिटेल, उसको भी लिख लीजिए। कंटेनिंग, नीचे वाले पॉइंट्स लिख लो, कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ, कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की जो डिटेल होगी वो इसमें प्रोवाइड होती है। एग्जाम्पल पे आप क्या कर सकते हो, आई लिख लीजिए आप। टर्म्स एंड कंडीशन की, जो पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म के, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है, वही इसमें लिखी होती है पार्टनरशिप डीड के अंदर। समझ गए आप। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो मेरे साथ लिख लीजिए आप फिर से फ्लैग, यहाँ से लिख लेते हैं सेकंड पॉइंट। ये तो फर्स्ट पॉइंट है, आप पॉइंट डाल लेना। ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। थोड़ी सी जगह कम है, माफ कीजिएगा। सेकंड पॉइंट हम यहाँ से लिखेंगे थोड़ा अच्छे से। सेकंड पॉइंट, वाई, या वाई पार्टनरशिप डीड लिख लो, है ना, बुक के हिसाब से आप देख लेना। वाई पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड क्यों जरूरी होती है, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म के अंदर, उसको हम समझेंगे अच्छे से। तो पहले लिख लेते हैं पहला पॉइंट हम यहाँ पे। पहला पॉइंट है हमारा, इट्स रेगुलेट द राइट ड्यूटी ऑफ ईच पार्टनर्स एंड अवॉइड पार्टनर, लिख लेते हैं चलो। इट्स रेगुलेट द राइट इट्स रेगुलेट द राइट ड्यूटीज ऑफ ड्यूटीज ऑफ ईच पार्टनर्स ईच पार्टनर एंड अवॉइड, नीचे वाली लाइन लिख ले रहे हैं, थोड़ा ये मिस हो गई है। अवॉइड
any misunderstanding, any misunderstanding amongst the partner, amongst the partner. सेकंड पॉइंट है हमारा, any dispute amongst the partners may be settled with the help of partnership deed. लिख लो, any dispute, any dispute amongst the partners, amongst the partner may be, partners कर लेना, may be settled with the help of partnership deed, settled with the help of partnership deed, partnership deed। थर्ड पॉइंट है हमारा, उसको भी लिख लो, फिर अच्छे से समझेंगे इसको क्या होता है पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप deed is the partnership deed is डन ही आएगा, सॉरी इज दो खाली, partnership deed is considered, CONSIDERED, considered evidence in court। ठीक है, अब इसको अच्छे से मैं आपको समझाता हूँ और आपका काम है समझना, मेरा काम है समझाना। देखो, पार्टनरशिप डीड क्यों जरूरी होती है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, इसको अच्छे से समझेंगे। पहले देखो क्या लिखा है, इट्स रेगुलेट द राइट्स ड्यूटीज। आप ड्यूटीज को आप क्या कर सकते हो, ऑब्लिक की बोलते हैं, इसको आप सर्कल कर लो, ऑफिस पार्टनर्स एंड अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग्स द पार्टनर्स। इसमें ये बताया गया है जो पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो पार्टनर्स होते हैं उनकी क्या ड्यूटीज है, हर एक पार्टनर की अलग अलग जो ड्यूटीज होती है वो समझने में मदद करती है, और जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है पार्टनर्स के बीच में वो खत्म हो जाती है। ठीक है, उसके बाद एनी डिस्प्यूट अमंग्स द पार्टनर्स में बी सेटल्ड विद द हेल्प ऑफ पार्टनरशिप डीड। कुछ भी जैसे कमी आती है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है पार्टनर्स को आपस में, या मान लो कि प्रॉफिट से रिलेटेड या कैपिटल, जितनी भी चीजें होती हैं आगे समझेंगे हम, उसमें पार्टनरशिप डीड क्या करती है, उसे सेटल करने में भी काफी मदद करती है। ठीक है, उसके बाद पार्टनरशिप डीड इज कंसिडर्ड एविडेंस इन कोर्ट। जो पार्टनरशिप डीड होती है इसमें एविडेंस को पहले आप कॉलम एक बॉक्स में कर लीजिए। जो पार्टनरशिप डीड होती है वो क्या होती है, एविडेंस होती है कोर्ट के अंदर। वो कैसे होती है, 11th में आपको आपने पढ़ाई होगा कि अकाउंटिंग जो होती है एविडेंस होता है कोर्ट के अंदर, है ना। वैसी पार्टनरशिप डीड जो होती है वो भी एविडेंस होती है, कहाँ, कोर्ट के अंदर। इतना समझ गए आप? ठीक है, इसके बाद हम समझेंगे व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। मतलब जो आपको एलिमेंट्स पता ही है क्या होते हैं, है ना, मैंने बता ही रखा है। एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो चीजें लिखी होती है वही एलिमेंट्स होती हैं। अब उसी एलिमेंट्स को हम जानेंगे कि एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं पार्टनरशिप पार्टनरशिप डीड के अंदर। लिख लो मेरे साथ आप, व्हाट आर द, ब्लैक पेन से लिखना, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। जो डीड बनाई जाती है, पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है, उसमें क्या क्या चीजें रहती हैं उसी को समझेंगे। पार्टनरशिप डीड, तो लिखे,
अगर आप सब बोलोगे तो लिखेंगे, वरना कोई बात ही नहीं है। देखो, पहले क्या चीजें रहती हैं, पहला पॉइंट डाल लो, फर्स्ट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स। पहले लिख लो, फिर मैं बताऊंगा क्या होता है ये। डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर। जो पार्टनर होते हैं उनकी डिस्क्रिप्शन होती है, उनके बारे में चीजें लिखी रहती है, क्या क्या रहेंगी वो देख लेते हैं एक बार। पार्टनर का नेम रहेगा पहले तो, उसके बाद पार्टनर्स का एड्रेस होगा, और भी कई सारी चीजें उसकी बेसिक जानकारी लिखी रहती है एलिमेंट्स में, ठीक है। उसके बाद क्या रहता है, सेकंड पॉइंट रहेगा हमारा डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म। यह चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। इसे ये इग्नोर मत करना अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं बोर्ड में, ठीक है। तो पहले लिख लो नेम। किसका नेम? फर्म का नेम, अपना नेम मत लिख देना यहाँ पे, फर्म का नेम लिखना है। सेम चीज वही, एड्रेस और अटेक्स्ट्रा, ठीक है। थर्ड पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस। प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस। बच्चे कह रहे हैं कि सर, प्रिंसिपल तो स्कूल में होते हैं, बिजनेस में कहाँ से ले आए आप? पर मैं कहता हूँ हाँ बच्चों, बिजनेस के भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, पर स्कूल वाले प्रिंसिपल नहीं होते, वो अलग से कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उसको अच्छे से समझेंगे बाद में, पर अभी नहीं। अभी समझोगे तो फिर समझते रह जाओगे, पहले लिखो आप, ठीक है। फोर्थ में होगा नेचर ऑफ बिजनेस। क्या होगा? नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस का नेचर क्या है? क्या कह रहे हो, स्वभाव? स्वभाव नहीं, नेचर, हाँ, मतलब बिजनेस का भी एक नेचर होता है, वो बताऊंगा आगे, पर इंसान वाला नेचर में समझ लेना कि हाँ भाई तुम्हारा स्वभाव क्या है। ऐसे बिजनेस का, बिजनेस क्या है, एक आर्टिफिशियल है, तो बिजनेस का नेचर थोड़ा अलग होता है, उसको समझेंगे अच्छे से, ठीक है। स्वभाव मत समझ लेना उसको। उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। लिखो, हाँ लिखो, कमेंसमेंट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। उसके बाद रहेगा हमारा सिक्स पॉइंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसको भी समझेंगे अभी, अभी नहीं, बाद में। प्रॉफिट शेयरिंग, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टनरशिप कर रहे हैं तो प्रॉफिट शेयर करने के लिए तो कर रहे हैं, वो क्या होती है इसको भी समझेंगे, ठीक है। सेवंथ पॉइंट होगा आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन। लिख लो पहले, कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ये बी है, ठीक है, ध्यान रखना। एट में, एट पॉइंट रहेगा आपका पार्टनर सैलरी। सर, बच्चे कह रहे हैं कि ये पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर तो मालिक होते हैं कंपनी के, तो सैलरी कब से लेने लगे, ये तो प्रॉफिट लेते हैं, पर नहीं बच्चों, ये सैलरी भी लेते हैं, कहते हैं ना, अपने काम में मालिक भी नौकर बन जाता है, तो वही है चीज। तो ये जो पार्टनर होते हैं ना, कुछ ना कुछ काम करते हैं, इनकी सैलरी भी आती है, ठीक है। उसके बाद है हमारा एट पॉइंट। एट पॉइंट क्या है? मैं कोई पॉइंट भूल रहा हूँ क्या? लग तो रहा है मेरे को। बच्चों, रोमन नंबर की गलती कर दी ना, चलो कोई बात नहीं। पहले इरेजर लो, स्टाइलिस पे जाओ, इरेजर को सेलेक्ट करो, फिर से इसको, फिर पेंसिल पकड़ लो अपनी शांति से, फिर स्टाइलिस बंद कर दो, फिर 9 पॉइंट लिखो ना, तो बच्चे बोलेंगे सर आपको रोमन नंबर आता नहीं है, चलेगा अकाउंट्स पढ़ाने। सर आता है बच्चों अकाउंट्स, तक मत करना, 9 पॉइंट है। लिखो, पार्टनर्स कमीशन।
पार्टनर जो है ना बहुत कंजूस है, पता है। वो कमीशन भी खाते हैं, लूट के नहीं, मेहनत का, कहीं सोचो लूट के। पार्टनर्स कमीशन, और ब्रैकेट में कर दो आप इफ एंड, एक काम करो इसको भी इफ एनी में कर देना, ठीक है। कोई भी ले सकता है सैलरी, जरूरी नहीं सभी काम करते हैं। कोई कोई बोलता है हाँ भाई मैं नहीं कर रहा, इतना पैसे जो लगा रहा नौकर बनने के लिए नहीं कर रहा मैं। और पार्टनर्स कमीशन भी अलग ही है। 10th में कर लो आप अच्छे बच्चों की तरह। 10 पॉइंट क्या लिखोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन, क्या लेना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, नहीं समझी हो फिर समझाऊंगा, फिर नहीं समझाओ फिर समझाना पड़ेगा, पर समझाऊंगा जरूर। देखो, अब हम जानते हैं व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? पहला तो होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर, पार्टनर्स की जानकारी, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। जैसे पार्टनर का नेम, कहाँ से आया है वो, और उसके बाद और भी कई चीजें, कहाँ जाएगा, कहाँ रहता है, ये सारी चीज जो भी होंगी। तो इसको डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म, फर्म कहाँ पर है, फर्म का नाम क्या है, फर्म, और भी जानकारी जैसे, ठीक है। जो जो इसमें रहती है वो आगे जाने की इतना जरूरी नहीं है अभी। फिर उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। बिजनेस का प्रिंसिपल क्या है, मतलब बिजनेस का प्रिंसिपल क्या है? हाँ, एक मिनट बच्चों, ये एल ई जो है ना थोड़ा सा गलत हो गया है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूँ, कहाँ से होगी छोटी ये। हाँ ये रही ना, ये सर बीच वाली हो गया, और छोटी कहते नहीं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। इसको बड़ी कर लो, पेन पे क्लिक कर दो, स्टाइलिश बंद कर दो, इसको कर दो ए एल, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस, बिजनेस का क्या वर्क है, मतलब कि बिजनेस क्या काम करता है, प्रिंसिपल क्या है उसका, वो होता है, ठीक है। उसके नेचर ऑफ बिजनेस, सॉरी सॉरी, प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस में क्या है बताऊं, कि बिजनेस किस जगह बिलोंग करता है, नेचर ऑफ बिजनेस में बिजनेस का क्या वर्क है, जैसे एजुकेशन का हो सकता है ना, और कोई फूड का हो सकता है नेचर ऑफ बिजनेस में। इसमें लोकेशन आ जाएगी, जैसे दिल्ली आ गया, यूपी आ गया, और राजस्थान आ गया। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजर, सिटी के नाम जैसे देख लीजिए आप, है ना, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद। उसके बाद ये एजुकेशन, फूड, मतलब ये क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस, क्या वर्क है उसका, या मेडिकल, है ना, कई सारे बिजनेस होते हैं, सबके अलग अलग है। उसका कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, इसमें क्या है कि पार्टनर की कुछ डिटेल्स आती हैं, जैसे पार्टनर जो है, पार्टनरशिप फर्म कब ज्वाइन कर रहे हैं, कब चालू हो रही है पार्टनरशिप, ठीक है। वो रहती है कि कौन पार्टनर कब आ रहा है, ठीक है। उसके बाद है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये भी अलग है। इसको भी समझेंगे कि कौन पार्टनर कितना प्रॉफिट कमाएगा। रेशियो एक होता है, जैसे 3:2 हो गया, 1:2 हो गया, 2:3 हो गया, जो भी अलग अलग रहता है वो समझेंगे आगे, ठीक है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कौन पार्टनर कितना कैपिटल लगाएगा उसको समझेंगे इसमें हम, ठीक है। वो भी आगे, अभी नहीं, प्रैक्टिकल जब क्वेश्चन करेंगे तब। पार्टनर्स की सैलरी, जैसे मैंने बताया था कि जो पार्टनर्स होता है वो अपनी ही फर्म में काम करता है, उसकी सैलरी प्रोवाइड होती है उसको, पर जो पार्टनर करता है उसी को मिलती है, सबको नहीं मिलती। पार्टनर्स कमीशन, ये भी सेम ऐसे ही फैनी, मतलब किसी, हर किसी को मिलना, या फिर कुछ पार्टनर नहीं कमा पाते, कुछ कमा लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने आपको बताया ही है, कि पार्टनर्स जो होंगे कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे किसमें, फर्म के अंदर, उसके बदले फर्म क्या करेगा, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा। इतना ही था बच्चों। इसके बाद है बेसिक कॉन्सेप्ट, उसको भी थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से प्यारे बच्चों की तरह मैं तुम्हें समझाऊं, मतलब प्यारे टीचर की तरह मैं समझाऊंगा, और तुम भी प्यारे प्यारे बच्चों की तरह इसको समझना, और इसको नोट कर लेना ध्यान से, अगर पढ़ना है अच्छे से तो, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज हम ओपन करते हैं, और नया पॉइंट आप हेडिंग डाल लेना मेरे साथ, क्या हेडिंग डालनी है, लिख लो मेरे साथ आप, बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्या लिखना है, बच्चे कह रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, लिख लो फिर आप भी, CONCEPT, कॉन्सेप्ट। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। पहला है हमारा, क्या पहला है कॉन्सेप्ट, क्या है वो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा बता रहे हो, होता क्या है वो तो समझा दो एक बार। चलो बताता हूँ बच्चों, टेंशन काहे ले रहे हो तुम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है वो समझते हैं। देखो, फिर से समझाता हूँ बेसिक। पहले एक आप बना लो झोपड़ी, पर झोपड़ी मत बोलना, इसको क्या बोलना है, फर्म। कौन सी फर्म? पार्टनरशिप फर्म। समझ गए? और इधर बना दो एक भैया जी को, इनकी दो टांग हो गई, दो हाथ हो गए, चाहे मन करे तो आंख बना दो, एक छोटे से दांत, दांत नहीं, बाल दिखो, और बाल भी बना दो, हेयर स्टाइल इनका। ये हो गए कौन? भैया जी। ये क्या कर रहे हैं? ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। पर क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं? अमाउंट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमने क्या पढ़ा 11th में कि जो पार्ट ओनर, बिजनेस का मालिक अमाउंट को इन्वेस्ट करेगा, या कोई इन अमाउंट ही मान लो, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल। पर आज आने वाली कैपिटल नहीं, पैसा वाली कैपिटल, जिसको हिंदी में पूंजी बोलते हैं। ठीक है? फिर जो फर्म होती है वो क्या करती है? कुछ ना कुछ। देखो, फर्म क्या कर रही है? पैसा तो ले रही है मालिक से, बदले में कह रही है, मालिक मालिक आप मुझे पैसा दो, मैं तुम्हें इंटरेस्ट दूंगी। इसका क्या दूंगी? इंटरेस्ट। जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ गए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्म क्या करती है? पार्टनर्स को देती है। इसको पार्टनर कर लो, एक दो चार जो भी होंगे, इसको लिख लो, ये पार्टनर है फर्म के अंदर। ठीक है? उसके बाद ये समझ गए क्या होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा, सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या है दूसरा कॉन्सेप्ट? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ये देख लेते हैं क्या होता है। इसमें भी एक थोड़ी सी झोपड़ी बना दो, जिसको हम नाम रखेंगे पर। ड्राइंग पे मत जाना बच्चों, कॉन्सेप्ट पे जाना है। ये मैं बोल रहा हूँ सर, आपकी ड्राइंग और राइटिंग पे शक मत करना, कॉन्सेप्ट पे शक करो। इसमें कहीं गलती हो कमेंट करके बताओ, फिर से मैं समझाऊंगा। मेरी ड्राइंग भी उल्टी है, राइटिंग तो है ही है भाई, टेढ़ी भी। इसमें क्या हो रहा है? देखो, इस समय तो पार्टनर है ना, ये बहुत अमीर है, इसने क्या किया? कैपिटल दे दिया। अब देखो, अब ये दूसरे इसमें क्या हो रहा है, ये जो पार्टनर है ना, इसको कुछ पैसे की जरूरत है, तो ये क्या कर रहा है? ये फर्म से पैसा ले रहा है। कह रहा है, फर्म फर्म मैंने आपको पैसे दिए थे ना, कुछ पैसे मेरे को वापस दे दो। जिसको निकालना, पैसे निकाल रहा है, तो निकालने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विड्रॉल। विड्रॉल बोलते हैं ना, इसमें ये विड्रॉल कर रहा है अमाउंट को। अब यहाँ पे क्या लिखोगे? विड्रॉल नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है? ड्राइंग। तो अकाउंटिंग लैंग्वेज क्या करते हैं, अगर कोई पार्टनर है या कोई मालिक है बिजनेस का, वो क्या कर रहा है? अपने बिजनेस से पैसा ले रहा है, निकाल रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसको बोलते हैं ड्राइंग। समझ गए? और बदले में वो कह तो रहा है कि मैं तो पैसा ले रहा हूँ, बदले में मैं तुम्हें क्या दूंगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दूंगा। समझ गए? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख लो यहाँ पे आप, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। समझ गए इतना पॉइंट? अब चलो, थोड़ा सा एक थ्योरी, थ्योरी नहीं है, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट, उसको अच्छे से समझते हैं। तो आप मेरे साथ स्टार बना लेना इसमें, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वैसे बना लेना। ठीक है? अब लिख लो, एक तरफ आप लिख लो ड्राइंग, क्या लिखोगे? ड्राइंग। और दूसरी तरफ लिख लो विड्रॉल ऑफ कैपिटल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझ लेना, थ्योरी है बच्चों। ये बोलते हैं ना, हल्के में नहीं लेने का बबुआ, वैसे ही है। दूसरे में क्या लिखना है? विड्रॉल ऑफ, राइटिंग थोड़ी बहुत बेकार बन गई लगता है, तो थोड़ा करेक्ट करूँ। देखो, जो ड्राइंग होती है बच्चों, कौन से नेचर की होती है? कौन बताएगा? चलो मत बताओ, मैं ही बताता हूँ। ड्राइंग जो होती है वो होती है टेम्परेरी नेचर। ये लिखना है आपको, अगर आ जाए एमसीक्यू में कि ड्राइंग कौन से नेचर की होती है, ड्राइंग होती है टेम्परेरी नेचर। ठीक है? पर विड्रॉल ऑफ कैपिटल कौन से नेचर की होती है? वो होती है परमानेंट नेचर। कैसे होती है वही हम समझेंगे आज। परमानेंट नेचर, नेचर, इसका स्वभाव क्या होता है? परमानेंट का ही होता है। निकाल लेते हो पैसे, निकाल ही लेते हैं, देते ही नहीं है वापस। चलो पहले बीच में क्या करो, पहले एक लाइन खींच दो कि बोलो भाई विड्रॉल ऑफ कैपिटल तो मेरी तरफ आना मत आना, ड्राइंग कह रही है कि मैं तुम्हारी तरफ नहीं आऊंगी, तुम भी मेरी तरफ मत आना।
चलो इधर भी एक छोटी सी झोपड़ी बना देते हैं, जिसका नाम तो अभी कुछ नहीं रखेंगे, फिर बाद में एक भैया जी को बना देते हैं, ठीक है। ड्राइंग में आप क्या जानते हैं, ये जो पार्टनर होते हैं ना, ये कुछ पैसे निकालता है। जैसे मान लीजिए इस पार्टनर को जरूरत है 10,000 रुपए की, तो उसने क्या किया, विड्रॉल कर लिया अमाउंट, कहाँ से, अपने बिजनेस से, तो ये क्या होगी, ड्राइंग हो गई। पर ये जो निकाल रहा है बिजनेस से, क्या निकाल रहा है, अपने प्रॉफिट का पैसा निकाल रहा है, ये भी ध्यान रखना है आपको। जो ड्राइंग्स होती है ना, जो बिजनेस का मालिक होते हैं, जो पार्टनर्स होते हैं, वो अपने प्रॉफिट का पैसा निकालते हैं ड्राइंग में, नो कैपिटल का नहीं निकालता, वो प्रॉफिट का निकालता है, ठीक है। ये जो पार्टनर ही क्या कर रहा है, जो इसने प्रॉफिट कमाया हुआ होता है उसमें से 10,000 रुपए निकाल लेते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। लिख लो मेरे साथ, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। इसको भी थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ बादल में करा दूं, पर इसको नहीं कराएंगे। देख देख समझ गए। देखो, एक पर्सन है जो कि बिजनेस का मालिक है, वो बिजनेस के अंदर जो भी मुनाफा कमाया हुआ होता है उसमें से कुछ पैसा निकाल लेता है, जिसको हम ड्राइंग बोलते हैं, टेम्परेरी नेचर की होती है। पर ये पर्सन क्या करता है बाद में, पैसा तो निकाल के बदले में क्या देते हैं उसको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आप लिख लीजिए नीचे ब्लू पेन से, क्या देता है बदले में, इंटरेस्ट देता है, जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। इसको बादल में करते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, समझ गए इतना। अब दूसरा करते हैं हम। अब विड्रॉल ऑफ कैपिटल क्या होता है, बच्चे कहने सर आपने ये तो बता दिया, पर ये भी बताओ विड्रॉल ऑफ कैपिटल क्या होता है। चलो इसमें भी एक प्यारी सी छोटी सी झोपड़ी बनाते हैं। बनाए, हाँ बनाओ सर बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम तो झोपड़ी देख देख के थक गए। झोपड़ी बना लिए, हाँ, फिर इधर एक भैया जी को बना दो, कुछ भी नाम रख देना इनका, या मत रखो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी क्या करते हैं, निकालते हैं, क्या निकालते हैं, पैसा निकालते हैं। क्या निकालते हैं, पैसा निकालते हैं। पर ये जो पैसा निकालते हैं ना, ये इनका प्रॉफिट का नहीं होता है, इसमें तो प्रॉफिट है ड्राइंग्स में। पर विड्रॉल ऑफ कैपिटल में किसका पैसा होता है, कैपिटल का पैसा होता है, अपनी पूंजी, जो पूंजी लगाए हुए होते हैं ना, बोलते हैं हाँ बिजनेस, मैंने तुम्हें जो पैसा दिया था उसमें से इतना रुपए मेरे को निकाल के दे दो। ये क्या होता है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल होता है। इसको बोलते हैं ड्राइंग अगेंस्ट, क्योंकि ये हम क्या कर रहे हैं, अपने कैपिटल से निकाल रहे हैं, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। ठीक है, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है, ठीक है। और इसमें क्या देते हैं, देते कुछ नहीं है, बस लिख लो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, इसमें लिख लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लिख लो। इसमें कुछ देना नहीं होता, बस लिख लो यहाँ पे इंटरेस्ट। ये क्या हो गया, कंट्रोल क्या है? हाँ, हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इसको भी आप बादल में कर लो। ये दो पॉइंट क्लियर हो गए। एक बार फिर अच्छे से मैं आपको समझा देता हूँ क्या चीज क्या होती है। देखो हमने पहले समझे ड्राइंग और विड्रॉल ऑफ कैपिटल। जो ड्राइंग होती है वो क्या होती है, टेम्परेरी नेचर की होती है, पर जो विड्रॉल ऑफ कैपिटल होता है वो परमानेंट नेचर का होता है। ड्राइंग में हम क्या करते हैं, बिजनेस से अपना प्रॉफिट का पैसा निकालते हैं, ठीक है। पर विड्रॉल ऑफ कैपिटल में क्या होता है, हम अपने कैपिटल का पैसा निकालते हैं। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट हम बोल सकते हैं, इसमें अगर आएगा तो टिक करना है आपको ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट में, और इसमें विड्रॉल ऑफ कैपिटल में क्या करना है, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल में, ठीक है। इतना समझ गए। इसको आप क्या करो, इसको एक बॉक्स में कर दो, थोड़ा अच्छी आसानी होगी आपको समझने में। एक बॉक्स यहाँ खींच दो, दूसरा बॉक्स यहाँ, मानता हूँ थोड़ा लाइन वगैरह प्रॉब्लम हो रही है, तो कोई नहीं। इसके बाद हम समझेंगे, थर्ड पॉइंट है हमारा, दो पॉइंट बस, ये खत्म कर दूंगा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिख लीजिए आप इंटरेस्ट ऑन लोन, क्या लिखना है, इंटरेस्ट ऑन लोन। ये ई थोड़ा छोटा बन गया, इसको थोड़ा बड़ा बना लो, ठीक है, राइटिंग का थोड़ा इशू है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर,
टू फर्म। अब ये सर टू फर्म कहाँ से ले आए आप? वैसे टेंशन हो रही है हमें पढ़ पढ़ के, अब ये टू फर्म बाई फर्म ले आ रही है, क्या है? कोई नहीं, समझाऊंगा, मैं बैठा हूँ ना यहाँ पे एक फिर से छोटी सी झोपड़ी बना लो, जिसका नाम रखेंगे हम फर्म। ठीक है? कौन सी फर्म है ये? पार्टनरशिप फर्म है। फिर एक यहाँ पे भैया जी को बना लो, अभी तो ड्राइंग बनाओ बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, अकाउंट की क्लास नहीं है, ड्राइंग बनाओ मेरे साथ। अब देखो इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर में क्या हो रहा है, देखो मैं बेसिक चीजें बता रहा हूँ। फर्म को कुछ पैसे की जरूरत है, तो वो क्या कर रही है, वो फर्म क्या करती है, अपने जो पार्टनर्स होते हैं उनसे पैसा लेती है। जैसे फर्म को जरूरत है 2 लाख रुपए की, तो ये 2 लाख रुपए लोन के रूप में किससे लेगी? पार्टनर से लेगी। कितना? 2 लाख रुपए। और बदले में पार्टनर को क्या देगी? इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि कुछ ना कुछ तो देना पड़ता है, तो ये क्या देगी? इंटरेस्ट ऑन लोन। स्पेलिंग सही लिखना मेरे साथ आप सब, इंटरेस्ट ऑन लोन। समझ गए? चलो इसमें कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो लोन ले रही है फर्म, किससे? पार्टनर से। इसको ब्लू कर लो पहले। ये क्या है फर्म के लिए? ये क्या है? कर्जा हो रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? तो ये क्या होगी? लाइबिलिटीज है फर्म के लिए। तो लिख लो LIABILITIS, लाइबिलिटीज। कितने रुपए हो रही है लाइबिलिटीज? 2 लाख रुपए की हो रही है। ठीक है? फर्म की जो लाइबिलिटी हो रही है कितने रुपए की हो रही है? 2 लाख रुपए की हो रही है। समझ गए? और ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर रही है फर्म, ये क्या है? आप बताओ, इनकम है या एक्सपेंस है? इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के पास से ये जा रहा है, तो ये क्या है? ये एक एक्सपेंस होगा। ये एमसीक्यू में आते हैं क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। कोशिश करना है इसको अच्छे से समझो। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है? अगर पे कर रहे हैं तो एक्सपेंस, अगर हमारे पास आ रहा है तो इनकम होगी। ठीक है? अब चलो समझ लेते हैं ऐसे, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। अगर हम लोन देते हैं किसी को तो क्या चीजें होती है उसमें, तो वो देख लेते हैं। तो फोर्थ पॉइंट हम यहाँ लिख लेते हैं। तो लिख लो मेरे साथ आप, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन बाई फर्म। इंटरेस्ट ऑन लोन बाई फर्म। इधर लिख लो टू पार्टनर, टू पार्टनर, पार्टनर। ठीक है? इसमें भी बच्चों आपको एक झोपड़ी बनानी होगी। ये बना लो फिर से, जिसको हम फर्म बोलेंगे, ये तो आपको पता ही है। इधर एक बना दो भैया जी को, जिसका नाम क्या है, देखो इनके हेयर स्टाइल भी आ रहे हो, देखो एक को बाल खड़े कर देते हैं, और दूसरे इधर राजू। ठीक है? अब इसमें पर क्या होता है, अब फर्म इसमें पैसा लेती नहीं है, पार्टनर, पार्टनर को पैसे की जरूरत है, तो पार्टनर क्या करता है, जो मालिक होता है बिजनेस को, क्या करता है, फर्म से पैसा लेता है। इसमें मान लीजिए फिर से इसने क्या किया, 2 लाख रुपए लिए लोन। लोन 2 लाख रुपए ये क्या करती है, फर्म पे करती है, देती है किसको? पार्टनर को देती है। कितना? 2 लाख रुपए, तो जीरो बना लेना। और फर्म बोलती है भाई बदले में मुझे क्या दोगे? पार्टनर बोलता है बदले में मैं तुमको दूंगा इंटरेस्ट, क्योंकि तुमने भी मुझे दिया था, तो ईमानदारी का फल ईमानदारी ही होती है, तो मैं भी तुम्हें क्या दूंगा? इंटरेस्ट ऑन लोन दूंगा। तो लिख लीजिए आप नीचे, इंटरेस्ट ऑन लोन। जो भी इंटरेस्ट आएगा लोन का वो पे करेगा। समझ गए? इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर टू फर्म, और टू पार्टनर में क्या फर्क है वही समझा रहा हूँ। टू फर्म वाले मैंने पहले बता दिया, पार्ट और टू पार्टनर में ये है कि पार्टनर को लोन देती है फर्म, और बदले में क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म को मिलता है। अब इसमें आप ये बताओगे ईमानदारी से, बिना चीटिंग के, ये जो लोन पैसा दे रही है, ये पैसा जो लोन का फर्म पार्टनर को दे रही है, ये क्या है फर्म के लिए? एसेट्स है या लाइबिलिटीज है? आप ईमानदारी से कमेंट करके आके बताएंगे। और ये जो पैसा मिल रहा है, ये इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है फर्म के लिए? इनकम है या एक्सपेंस है? ये को बता दीजिएगा। ये इंटरेस्ट ऑन लोन इनकम है या एक्सपेंस है, और ये जो लोन जो दे रही है ये क्या है? एसेट्स है, लाइबिलिटीज है? उसको कमिट करने के बाद अब आपको कंटिन्यू करना मैं बताता हूँ। ये जो पैसा लोन दे रही है फर्म, इसको, पार्टनर को, ये क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं ये एसेट्स है। क्यों? देखो, फर्म क्या कर रही है, पैसा लगा रही है, दे रही है ना पार्टनर को, बदले में पार्टनर क्या करेगी, पैसा 2 लाख रुपए देगा, देगा साथ में क्या देगा? इंटरेस्ट ऑन लोन भी देगा। तो ये क्या होगी? एसेट्स। ठीक है? और इंटरेस्ट ऑन लोन क्या हो जाएगा, ये देखो, अब क्या हो रहा है, पार्टनर से हमें पैसा मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगी? इनकम। क्या हो जाएगी ये?
इनकम, समझ गए? यही मेन पॉइंट था। और आप कमेंट कर चुके होंगे, नहीं किए होंगे तो आंसर यहाँ पे है, अगर किए होंगे ईमानदारी से तो समझ जाना कि जो मैं पॉइंट आपको समझा रहा हूँ समझ आ रहा है। तो एक बार ये चारों पॉइंट हम क्लियर कर लेते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट के क्या क्या पढ़ा हमने। पहले हमने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो मैंने आपको समझा दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। पार्टनर जो है फर्म के अंदर जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे वही कैपिटल होता है, और बदले में फर्म क्या करती है, इंटरेस्ट उनको पे करती है, जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, अगर पार्टनर को कुछ पर्सनल काम आ गया है तो वो जो पैसे फर्म से लेगा उसको निकालेगा, विड्रॉल करेगा, उसको हम बोलते हैं ड्राइंग, और बदले में क्या पार्टनर पे करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फिर हम उसके बाद जाने थे ड्राइंग और विड्रॉल ऑफ कैपिटल क्या होता है। ड्राइंग जो होती है टेम्परेरी नेचर की होती है, क्यों? क्योंकि इसमें जो वो फर्म का जो मालिक होता है, पार्टनर जो होते हैं, वो अपने प्रॉफिट का पैसे निकालते हैं, वो जो कि टेम्परेरी नेचर की होती है। और विड्रॉल ऑफ कैपिटल क्या होती है, जो पार्टनर होते हैं, जो भी मालिक होता है बिजनेस का, वो क्या करता है, अपने कैपिटल का पैसा निकालता है, जिसको हम बोलते हैं विड्रॉल ऑफ कैपिटल। तीसरे पॉइंट हम समझे थे बेसिक कॉन्सेप्ट में, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म। अगर ऐसा होता है कि फर्म पार्टनर से पैसा लोन के रूप में लेती है तो बदले में क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ता है। और ये जो लोन होता है ये लायबिलिटी, कर्जा बढ़ाती है, और जो इंटरेस्ट ऑन लोन हम पे करते हैं वो क्या होता है, एक्सपेंस होता है। ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हमने क्या समझा था, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू पार्टनर। अगर हम लोन का पैसा पार्टनर को देते हैं, हम लोन क्या कर रहे हैं, पार्टनर को दे रहे हैं, तो ये क्या है हमारे लिए, एसेट्स। क्यों? क्योंकि इससे फ्यूचर में हमें इंटरेस्ट मिलेगा। समझ रहे हो? और ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये क्या है हमारे लिए, इनकम है। बस यही समझाना था मेरे को इसमें। तो आगे हम जानेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के, जो पार्टनरशिप हमारा है तो जो एक्ट है उसके प्रोविजन क्या होते हैं, तो उसको हम आगे समझेंगे। तो बच्चों आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं, तो मिलेंगे आपको नई क्लास में नए टॉपिक के साथ।